सभी छात्रों का मैं इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में 11वीं कक्षा की प्रेरणा नामक यह जो कविता है इस पद्य पाठ का हम अध्ययन करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि जो प्रेरणा इस पद्य पाठ के कवि है त्रिपुरारी, तो त्रिपुरारी जी के बारे में परिचय हमने प्राप्त किया। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। काव्य प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त की और काव्य का परिचय भी हमने देखा। आज हम यहाँ पर इस पद्य पाठ का जो पहला परिच्छेद है इस परिच्छेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और पद्य पाठ की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर पन्ना नंबर 1 पर पहला ही परिच्छेद है, माँ मेरी बेवजह ही रोती है। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है। फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। इस पद्य पाठ के द्वारा कवि अपनी माँ और स्वयं के मन के भावों की चर्चा करते हैं। यानी कि जब कवि की अपने माँ से बात होती है तब अपने मनोभावों को यहाँ पर कवि ने इस पद्य पाठ में व्यक्त किया है। तो कवि कहते हैं कि उनकी माँ जब उनसे फ़ोन पर बात करती है या जब भी उनकी अपने माँ से बात होती है तो उनकी माँ रोए बिना नहीं रहती। यानी कि माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है। यानी कि कवि का और अपने जब फ़ोन पर अपने माँ से जब कभी बात करते हैं तो उनकी माँ फ़ोन रखने पर रोती है या माँ रोए बिना नहीं रहती। तो यहाँ पर कहा है कि माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। यानी कि कवि कहते हैं कि उनकी माँ बिना किसी कारण के ही रोती है। यानी कि रोने के पीछे कोई वजह नहीं है, फिर भी माँ बिना किसी कारण के रोती है। लेकिन जब उनकी माँ से जब वह बात करते हैं और बात करने के बाद जब वे फ़ोन रख देते हैं तो उनके भी मन के भाव उमड़ पड़ते हैं। यानी कि माँ तो रोती है लेकिन फ़ोन पर बात हो जाने के बाद जब कवि फ़ोन रख देते हैं तो उनके मन के भाव उमड़ पड़ते हैं और वह भी रोते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा है कि फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। इस प्रकार यह अपने मन के भावों की चर्चा कवि ने की है। अपने माँ से जब वो बात करते हैं तो माँ भी बेवजह रोती है और कवि भी फ़ोन रखने पर रोते हैं। इस प्रकार यहाँ पर पहला परिच्छेद है। अगला जो परिच्छेद है वह यहाँ पर है, कवि कहते हैं सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। यहाँ पर पिताजी के बारे में या पिता के कोमल दिल की बात यहाँ पर कवि ने इस परिच्छेद में की है। कवि कहते हैं कि सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छिपी होती है। हर पिता में भी कोई माँ भी छिपी होती है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो पिताजी होते हैं वह ऊपर से दिखने में कितने भी सख्त क्यों न हो, लेकिन उनका जो दिल है वह बहुत ही नाजुक होता है। यानी कि पिता के कोमल दिल की बात यहाँ पर कवि करते हैं और कहते हैं कि हर पिता में छिपे तौर पर एक माँ की ममता भी होती है। यानी कि ऊपर से दिखने में पिताजी कितने भी सख्त क्यों न हो, लेकिन माँ जितना ही कोमल हृदय उनका होता है। अपने बालक को कष्ट में देखकर उनका दिल भी तड़प उठता है। यानी कि अपने बेटे को या अपनी संतानों को वह कभी कष्ट में नहीं देख सकते, दिखने में चाहे वह कितने भी सख्त क्यों न हो, लेकिन फिर भी उनका जो दिल है वो बहुत नाजुक है। और इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि अपने बालक को कष्ट में देखकर उनका दिल भी तड़प उठता है। और कवि कहते हैं कि हर पिता में ही कोई माँ भी छिपी होती है
यानी कि वह कहते हैं कि पिता ऊपर से दिखने में सख्त लग सकता है, पर पिता का दिल बहुत नाजुक होता है। बच्चे को आहत होता हुआ वह नहीं देख सकता, यानी कि बच्चे पर कोई मुसीबत या उनको तड़पते हुए पिताजी नहीं देख सकते। इस प्रकार यहाँ पर दूसरे परिच्छेद में कवि पिता के कोमल दिल की बात यहाँ पर करते हैं। अगला जो परिच्छेद है वह यहाँ पर तीसरा परिच्छेद हम देखेंगे कि मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो नौकरी पेशा करने वाले या नौकरी करने वाले माता पिता है वह अपने बच्चों को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते। इस बात को इस परिच्छेद के द्वारा कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। तो आधुनिक जो नौकरी पेशा करने वाले पति पत्नी है वो दफ्तर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ पर ऑफिस में अलग अलग उनकी शिफ्ट होती है और इस वजह से वह अपने बच्चों को ज़्यादा समय नहीं दे पाते या अपने बच्चों से मिल नहीं पाते। इस बात की यहाँ पर पुष्टि की है और बच्चों को न मिल पाने की असमर्थता की चर्चा यहाँ पर इस पद्य पाठ के परिच्छेद के द्वारा कवि करते हैं। कवि कहते हैं कि पति की महीनों महीने दिन की शिफ्ट, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, यानी कि जो पति या पिताजी होते हैं उनकी महीनों महीने दिन की शिफ्ट होती है और जो माताजी होती है उनकी महीनों महीने रात की शिफ्ट होती है और दोनों एक साथ अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते और अपने बच्चों से वह नहीं मिल पाते। अपनी इस व्यवस्था के बारे में सोचते हुए उन्हें लगता है कि उनके नन्हे बच्चों को माँ बाप टुकड़ों में मिलते हैं, यानी कि दोनों एक साथ अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि माँ बाप जैसे टुकड़ों में मिले हो, टुकड़ों में यानी कि दोनों एक साथ बच्चों को समय नहीं दे पाते। सुबह पिताजी दफ्तर जाते तो रात को माताजी दफ्तर जाती है, ऑफिस जाती है, इस वजह से दोनों एक साथ नहीं मिल पाते। इसलिए नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप, अर्थात दिन में बच्चों के साथ माँ तो रात को उनके साथ पिताजी रहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर नन्हे बच्चों को माता पिताजी नहीं मिल पाते हैं और इसकी असमर्थता की चर्चा यहाँ पर कवि ने की है। तो आगे अगला जो परिच्छेद है 4 नंबर का परिच्छेद, उगते सूरज को तो सलामी सभी देते हैं, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नज़रों का महज धोखा है। तो यह चौथा परिच्छेद है। इस परिच्छेद में कवि कहते हैं कि उत्थान और पतन, उत्थान यानी कि विकास और पतन यानी कि विनाश, तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दोनों को समान रूप से हमें स्वीकारना है, चाहे हमें सफलता मिले या असफलता मिले, उसका हमें समान रूप से स्वीकार करना है। इसलिए कवि कहते हैं कि उत्थान और पतन तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उगते सूरज को तो सलामी सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। उत्थान के बाद पतन और पतन के बाद उत्थान का क्रम चलता है, यानी कि सफलता मिलती है तो उसके बाद असफलता भी मिल सकती है, या उत्थान के बाद पतन या पतन के बाद उत्थान का यह क्रम चलता ही रहता है। सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, यानी कि यह प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक है। और मगर हमें क्या करना है, हमें हमारे जीवन में मगर अस्त होना उदय होने का लक्ष्य नहीं, यानी कि यदि हमें असफलता मिलती है तो सफलता एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। इसलिए कवि हमें प्रेरणा देते हैं, हमें यह कहते हैं कि मगर अस्त होना उदय होने का लक्ष्य नहीं, इसलिए उदय होना और अस्त होना दोनों का महत्व समान है।
यानी कि असफलता मिलती है तो उसके बाद सफलता ज़रूर मिलेगी। इस प्रकार अस्त होता है तो अस्त के बाद उदय होने का यह लक्षण है, अस्त होना। अतः पतन के समय किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, यानी कि दोनों को हमें, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, दोनों को समान रूप से हमें स्वीकारना है, उसको समान महत्व देना है। इसलिए उगते को और डूबते को अलग अलग रूप से हमें नहीं देखना है, या उत्थान और पतन को हमें स्वाभाविक यह प्रक्रिया है और इसे हमें समान रूप से हमें स्वीकारना है। इस प्रकार यहाँ पर कवि ने जानकारी दी है। आगे यहाँ पर कवि कहते हैं, जो 5 नंबर का परिच्छेद है, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो। चोट खाकर ही सीख मिलती है, सीख मिलती है इसका मतलब, सीख शब्द का अर्थ यहाँ पर है शिक्षा। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। तो कवि कहते हैं कि असफलता में ही सफलता छिपी होती है, यानी कि असफलता में ही सफलता छिपी होती है। इसलिए प्रयास करते करते कभी असफल हो जाओ, चलते चलते गिर जाओ, इसका मतलब प्रयास करते करते यदि हमें असफलता भी मिल जाए तो निराश नहीं होना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए, फिर से प्रयास करना चाहिए, यानी कि फिर से उठना है और आगे बढ़ना है, जीवन पथ पर आगे चलना है, फिर से प्रयास करना है। और चोट खाकर ही सीख मिलती है, चोट खाकर ही सीख मिलती है, इस बात को हमें सदा याद रखना है। यानी कि हमें असफलता मिली है, चोट मिली है, तो असफलता के बाद ही सफलता हमें मिलेगी। हमें कोशिश करनी है, प्रयास करना है, और इस बात को कवि ने हमें कहा है कि असफलता ही सफलता में छिपी होती है। इस प्रकार हमें चलते चलते यदि कोई असफलता मिले या किसी समस्या का या कठिनाइयों का यदि हमें सामना करना पड़े, तो भी हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ना है, आगे जाना है। इस प्रकार की प्रेरणा कवि यहाँ पर इस पद्य पाठ के द्वारा इस 5वें परिच्छेद में हमें देते हैं। अगला पन्ना है, जो यहाँ पर पहला परिच्छेद है, पन्ना नंबर 2 पर। तो पहला ही परिच्छेद है, यहाँ पर कवि हमें कहते हैं कि चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा छाया, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, घनघोर यानी कि ज़बरदस्त या भयानक, आस रखना कि किसी रोज़ उजाला होगा, आस रखना या इच्छा रखना कि कभी न कभी उजाला होगा। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है, रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य है, मनुष्य अपना जीवन अपने तरीके से जीता है, लेकिन जीवन में कई समस्याएं आती है, उन समस्याओं का उसे सामना करना पड़ता है, या उन्हीं समस्याओं का सामना करते करते उसे अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना होता है। तो मनुष्य को विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। जीवन पथ पर चलते समय कई समस्याएं, विपत्तियाँ, बाधाएं आ सकती है, लेकिन उन विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। उसे हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आस रखना कि किसी रोज़ उजाला होगा। उसे हमेशा यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, यह स्थिति हमेशा नहीं रहेगी, यानी कि स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, समय बदल सकता है। इसलिए हमें हमेशा यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह स्थिति हमेशा ऐसी ही नहीं रहेगी। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है, रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है, यानी कि किसी न किसी दिन अंधेरा हटेगा और उजाला अवश्य आएगा। यानी कि किसी न किसी दिन जो अंधेरा है, जो मुसीबतें हमारे जीवन में, वह मिट जाएगी या हट जाएगी और उजाला अवश्य आएगा। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे विपत्तियों के बाद अच्छे दिन अवश्य आते हैं, यानी कि समस्याओं के बाद अच्छे दिन आते हैं। इस प्रकार यहाँ पर कवि ने हमें जीवन जीते समय विपत्तियों से न घबराने की बात या हमेशा आगे बढ़ने की बात यहाँ पर कवि करते हैं। अगला परिच्छेद है, यहाँ पर हम देखेंगे कि कर्ज लेकर
उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के यानी कि लालसा चाह। पास थी कुछ जमी ख्यालों की यानी कि यहाँ पर अर्थ है विचार। तो कवि कहते हैं कि जीवन जीते समय हमारे जीवन में जो महत्वाकांक्षाएँ है, आकांक्षाएँ है, जो अरमान है, उसे पूरा करने के लिए हमेशा हमें प्रयास करते रहना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के। तो कवि का यह कहना है कि अरमानों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती, यानी कि जो हमारे मन में इच्छा है, आकांक्षा है, उसे पूरा करने के लिए कोई निश्चित उम्र नहीं होती। उन आकांक्षाओं को या इच्छाओं को पाने के लिए, उसे पूरा करने के लिए हमेशा हमें प्रयास करते करते आगे बढ़ना चाहिए और इसके लिए कभी भी प्रयास किए जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो इच्छा है, आकांक्षा है, उसके लिए हमेशा प्रयास करते रहना है, इसके लिए कोई निश्चित उम्र नहीं होती। इसलिए वह कहते हैं कि बो दिए मैंने बीज हसरत के, लालसा या चाह हसरत के। पास थी कुछ जमी ख्यालों की, यानी कि कवि कहते हैं कि उन्होंने भी मन में कुछ अरमान संजोए थे। यानी कि कवि कहते हैं कि उन्होंने भी अपने मन में कुछ इच्छाएं, अरमान रखे थे, इसलिए उन्होंने कल्पनाओं में इन अरमानों के पूरे होने के लिए प्रयास का बीजारोपण कर दिया है। यानी कि उन इच्छाओं को पाने के लिए, अरमानों को पूरा करने के लिए प्रयास का बीजारोपण यानी कि कोशिश वो हमेशा करते आ रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर कवि ने इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, इस बात की पुष्टि यहाँ पर की है। तो आगे, ये न सोचो कि ज़रा दूर दिखाई देगा, ये न सोचो कि ज़रा दूर दिखाई देगा। एक ही दीप से आगाज सफ़र कर लेना। अपने जीवन की यात्रा की शुरुआत, इसे आगाज सफ़र कहा गया है। अपने जीवन की यात्रा जो है उसकी शुरुआत करते समय हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास क्या है, या एक ही दीप से हमें जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना, यह कैसे संभव हो सकता है, इसके बारे में हमें नहीं सोचना है। यह न सोचो कि ज़रा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज सफ़र कर लेना, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। यानी कि कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी है, जैसा भी है, जैसी भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को हमें स्वीकारना है। उसको स्वीकारते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। यानी कि हमारे जीवन की जो यात्रा है उसकी हमें शुरुआत करनी है। हमें इस बात से नहीं डरना है कि मेरे पास जो साधन है वह बहुत कम है, या मेरे पास जो परिस्थितियाँ है वो बहुत ही अच्छी नहीं है, यह हमें नहीं सोचना है। तो जो भी अपने पास है उन परिस्थितियों में हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा यहाँ पर कवि देते हैं। और कवि कहते हैं कि अधिक साधनों की उम्मीद में किसी काम की शुरुआत करने के लिए रुके मत रहना। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, इस प्रकार की बातें मन में लाकर आगे बढ़ना, हमें रोकना नहीं है, या आगे बढ़ने से हमें डरना नहीं है। तो हमें जो भी हमारे पास है उसी साधनों के आधार पर हमें जीवन में आगे बढ़ना है। जितने भी साधन उपलब्ध है उतने से ही उसकी शुरुआत कर डालो। यानी कि जितना हमारे पास है, जितने साधन उपलब्ध है, उससे ही हमें हमारे जीवन की यात्रा शुरू करनी है, उसकी शुरुआत करनी है। रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। यानी कि कवि कहते हैं अगर उसे शुरू कर दोगे तो साधन अपने आप आते रहेंगे। यानी कि आप यात्रा की शुरुआत करोगे तो अपने आप साधन आते रहेंगे, और ऐसे लोगों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यानी कि जहाँ पर भी एक ही दीप से आपने अपने जीवन की यात्रा शुरू की है, यानी कि जो भी साधन आपके पास है उन साधनों से आपने अपने जीवन की यात्रा शुरू की है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे साधन अपने आप आएंगे। यानी कि परिस्थिति में बदलाव ज़रूर आएगा और एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचोगे। इस बात को यहाँ पर कवि हमें बताना चाहते हैं। आगे यहाँ पर
कवि कहते हैं कि अपनी आँखों में जब भी देखा है, 9 नंबर का यहाँ पर परिच्छेद है, अपनी आँखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है। कवि कहते हैं कि वे वयस्क यानी कि वह उनकी उम्र भले ही हो चुकी है, अपनी आँखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है, पर उनके अंदर जो बचपना है वह अभी भी उनके साथ बना हुआ है। उनकी उम्र बढ़ गई है लेकिन फिर भी उनके भीतर जो बचपना है वो वैसा का वैसा ही है। अपनी आँखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है, यानी कि कौन कहता है उम्र बढ़ती है? कवि कहते हैं कि वे आज भी उस बचपन को महसूस करते हैं। उनकी उम्र बढ़ गई है, उम्र का उनके भीतर जो बचपना है उस पर कोई असर नहीं हुआ है। उनकी उम्र हमेशा ही, यानी कि उन्होंने अपने बचपने को हमेशा अपने भीतर महसूस किया है, बचपन को महसूस उन्होंने किया है। और वह कहते हैं कि इतनी उम्र में भी बचपना उनके अंदर है, तो लोगों का यह कहना गलत है, लोगों का यह कहना गलत है कि आदमी की उम्र बढ़ रही है, यानी कि उनके भीतर बचपना है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अपनी आँखों में जब भी देखा है उनके भीतर उनको जो बचपना है, जो बचपन है उनको उन्होंने महसूस किया है। और इसलिए वह कहते हैं कि उम्र भले ही बढ़ रही है या बढ़ती रहती है, लेकिन भीतर जो बचपना है उसको हमेशा उन्होंने जीवित रखा है। आगे यहाँ पर अगला परिच्छेद है आंसू खुशियाँ एक ही शय है। आंसू खुशियाँ एक ही शय है। एक ही शय यानी कि एक ही बात है, नाम अलग है इनके। शय इसका मतलब बात या एक ही चीज़ है। आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छिपा है, बीज में पेड़ है जैसे, एक में जिसने दूजा देखा वह ही सच्चा ज्ञानी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आंसू यानी कि दुख, खुशियाँ यानी कि यहाँ पर कवि ने कहा है कि आंसू खुशियाँ, आंसू यानी कि दुख और खुशियाँ यानी कि सुख, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। सुख और दुख में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है या कोई उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसी है। आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग ही इनके, केवल दोनों के नाम अलग अलग है। पेड़ में जैसे बीज छिपा है, बीज में है, बीज में पेड़ है जैसे, वह इस बात को इस तरह से समझाते हैं कि पेड़ भले ही बड़ा दिखाई देता है पेड़ भले बड़ा दिखाई देता है, पर वह किसी बीज से ही उत्पन्न होकर पेड़ बना है। इसलिए यहाँ पर वह कहते हैं कि पेड़ में जैसे बीज छिपा है, बीज में पेड़ है जैसे, एक में जिसने दूजा देखा वह ही सच्चा ज्ञानी। वह कहते हैं कि पेड़ में बीज का अंश है, उसी तरह किसी बीज को बो देने पर उससे बड़ा पेड़ हो जाता है। इस तरह बीज में पेड़ छिपा है। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया वही सच्चा ज्ञानी है। इस प्रकार यहाँ पर कवि ने आंसू खुशियाँ इनको एक समानता के तौर पर या समान रूप से ग्रहण करने की बात यहाँ पर की है। दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक जैसी है। जीवन में सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, इनका स्वीकार हमेशा समानता के तौर पर ही हमें करना चाहिए, तो ही हम अच्छी तरह से अपना जीवन जी सकते हैं। इस बात को कवि समझाते हैं। आखिरी परिच्छेद इस पद्य पाठ का है, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए छोड़ना मत उम्मीद का दामन। कवि कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए छोड़ना मत उम्मीद का दामन। दामन यानी कि साथ। यहाँ पर कवि ने कहा है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें जीवन में आए, लेकिन हमें उम्मीद का सहारा नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद का दामन साथ हमें नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद के सहारे ही आदमी जीता है, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। यानी कि जीवन जीते समय यदि किसी व्यक्ति ने उम्मीद का दामन छोड़ दिया तो वह एक
जीवित होकर भी मृतक के समान है, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। इसका अर्थ यहाँ पर कवि कहते हैं कि जीवन जीते समय यदि किसी ने जीवन जीना छोड़ दिया तो जीवन जीना छोड़ दिया ऐसी वह बात है, यानी कि उम्मीद को हमेशा बरकरार रखना है। उम्मीद के सहारे हम अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकते हैं। यदि ना उम्मीदी हमारे भीतर आ जाती है तो हम जीवित होकर भी मृतक के समान है। इसलिए जीवन में उम्मीद का साथ कभी मत छोड़ना, यह बात कभी हमें बताते हैं। यानी कि जीवन में हमेशा उम्मीदें बनाई रखनी चाहिए और उम्मीदें ही हमें जीने के लिए प्रेरणा देती है और उन्हीं उम्मीदों के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं, जीवन पथ पर आगे जा सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर कवि ने इन त्रिवेणियों के द्वारा हमारे सामने कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें प्रस्तुत की है जिनके आधार पर हम अपना जीवन और अच्छी तरह से जी सकते हैं। या महत्वपूर्ण बातें हमें समझाने का प्रयास यहाँ पर कवि त्रिपुरारी जी ने किया है। तो यहाँ पर हम इस कविता को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में अगली जो तासिका है उसमें अगला पाठ शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।